हेलो भाई दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आज आपका एक नई वीडियो में। मैं मनोज कुमार आज आपके लिए चुनाव संबंधित प्रश्न लेके आया हूँ जो हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रतिशत के क्वेश्चन रहेंगे। आप चाहे किसी भी ट्रेड से हो, ये आपके लिए हर बार जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद जय भारत। ठीक है ना। अब पहला क्वेश्चन है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को वोटों का, ठीक है ना, 41% मिला, अन्य उम्मीदवार को 270, देखो 270 बोले ना, 270 वोट, ठीक है ना, वोटों से हराया। तो कुल वोटों की संख्या ज्ञात करें। अब देखो कुल वोटों की संख्या ज्ञात करनी है हमें, तो देखो प्रतिशत जो होता है वो खुद में कितना होता है, ये होता है 100%। ठीक है ना। अब बात हुई है कि एक उम्मीदवार को, देखो एक उम्मीदवार को क्या बोला, एक उम्मीदवार को 41% जो है वोट मिला और अन्य उम्मीदवार को वो उसने 270 वोटों से हरा दिया। ठीक है ना। अगर देखो एक उम्मीदवार ने जो है 41% जो है ये वोट ले लिए, ठीक है ना। अगर एक उम्मीदवार ने इसने 41% जो है वोट ले ली, तो दूसरे को कितने पड़ेंगे, दूसरे को कितने वोट पड़ेंगे बताओ मेरे को। तो इसको पड़ेंगे 59%। ठीक है ना। 59% जो है ये वोट पड़ेंगे। ठीक है ना। 59% जो ये वोट इसको पड़ जाएंगे। और देखो कितने वोटों से इसने इसको हराया, ठीक है ना। इसको कितने वोटों से हराया, तो इनका अंतर कितना आएगा, 18 का। अब ये 18 जो है 270 में डिवाइड हो जाएगा, हमारे 270 में ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना। 18। अब बोला कि कुल वोटों की संख्या, ये कुल की बात की है ना, तो कुल निकालने के लिए खुद में कितना रहता है, ये 100% जो है रहता है। ठीक है। अब इसको काटेंगे तो कुल वोटों की संख्या निकल के हमारे पास आ जाएगी। ठीक है ना। अब काटते इसको, 9 दूने 18, 9 तिये 27। ठीक है ना। इसको काटेंगे, 50 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो आएगा 50। ठीक है ना। 5 तिये 15, इसका गुना करेंगे तो 2 शून्य 1500। 1500 इज द राइट आंसर। देखो 1500 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो है 1500 है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन में, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। ठीक है, ये जो है मत नहीं डाले। चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए और 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल कितने मत थे, चुनाव में जो कुल कितने मत थे, ठीक है, वही कुल मतों की बात हुई है। देखो क्या करेंगे, अब परसेंटेज जो खुद में होता है कितना होता है, 100 होता है ना। अब ये बोलता कि 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। देखो नहीं डाले, 8% जो है ये नहीं डाले हैं। तो देखो 100 में से 8% नहीं डालते तो कितने कितने ने नहीं डाले, 92% जो है ये लोगों ने अपने मत नहीं डाले। अब बोलता कि इनमें से, ठीक है ना, 48% मत प्राप्त किए और 1100 मतों से दूसरे प्रत्याशी को हरा दिए। ठीक है, इसी में से क्या किया इसने, 48% जो है मत प्राप्त किए और 1100 मतों से उसने दूसरे को हरा दिया। ठीक है ना। अब देखो 92 में से ये 48% ले जाता है, ठीक है, तो दूसरे हारने वाले ने कितने लिए होंगे, तो इसने लिए होंगे कितने, 44% जो है इसने इसने भी लिए होंगे, है ना। अब देखो परसेंटेज में इधर कितने कितने में से जीता, परसेंटेज में जीता ये 4% में से ये जीत गया। ठीक है ना, 4 में से जीत गया। इधर कितने से जीत रहा है ये, इधर जो है ये कितने में जीत रहा है, संख्याओं में कितने का जीत रहा है, तो जीत रहा है 1100। 1100 परसेंटेज में कितने जीता, ये 4%। ठीक है ना। अब टोटल निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, डायरेक्ट काटेंगे इसको। ठीक है, 4 एकम 4 और 25 चुके 100। अब 25 को जब 1100 से गुणा करेंगे, ठीक है ना, गुणा तो आई होप सभी को करने आती होगी। ठीक है ना। तो इसका गुणा करके आएगा 27,500। आप गुणा करके चेक कर लेना। ठीक है ना। तो 27,500 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में डाले गए कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी, ठीक है ना, 400 मतों से विजय हुआ।
जीतने वाले प्रत्याशी प्राप्त किए गए मतों की संख्या क्या है। तो कितनी संख्या है प्राप्त किए गए, देखो ना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पहले। दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मतों, ठीक है ना, 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 400 मतों से विजय हुआ। जीतने वाले की बात हुई इधर, प्राप्त किए गए मतों की संख्या क्या है। अब देखो परसेंटेज कितना होता है, खुद में होता है 100 होता है, यही होता है ना। अब ये बोलता है कि चुनाव में से 60% मत प्राप्त कर लिए, ठीक है ना, 60% इसने मत प्राप्त कर लिए, तो दूसरे को कितने पड़े होंगे, 40% जो है पड़े होंगे, ठीक है। अब देखो परसेंटेज में कितने अधिक से जीता, ये जीता 20% अधिक से ये जीत गया, ठीक है। अब संख्याओं में कितना जीता, ये 1400 से जीता, परसेंटेज से कितना जीता, ये 20 से जीता, ठीक है ना। टोटल देखो, टोटल की बात करते हो हमने करनी थी इसको 100 से गुना, ठीक है ना। आप बोले कि जीतने वाले प्रत्याशी को मतों की संख्या, ठीक, तो जीतने वाला कौन होगा, तो जीतने वाला ये होगा ना 60%, ठीक है। तो इसी के साथ क्या कर देंगे हम, गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो 20 से काटेंगे, 20 से कमी 20 बीती है 60, 14 को जब 3 से गुना करेंगे तो 14 तीन है 42, 20 के 20, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो अच्छे से समझ आ गया हो। और देखो 42 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, 4200 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 6000 मतों से हार गया, तो कुल मत कितने पड़े। अब देखो वही, ठीक है ना, सिंपल सा मेथड वही लगा दो, ठीक है। परसेंटेज जो होता है खुद में होता है 100%, ठीक है। अब बोला कि 30% मत लेकर, ठीक है ना, 6000 मतों से हार गया, 30% इसने मत लिए और क्या किया, 6000 मतों से ये हार गया, ठीक है। अब इधर एक ने 30 लिए, तो जीतने वाले को कितने पड़ेंगे, 70% मत पड़ेंगे, ठीक है ना, 70% मत पड़ेंगे, ठीक है। इसने लिए 30%, जीता कितने परसेंट से, ये 40% मतों से ये हार चुका है, 30% वाला, ठीक है ना, एक, ठीक है। अब ये इधर कितने से हारा, ये 6000 मतों से हारा है, ठीक है। परसेंटेज से संख्या को डिवाइड कर देंगे और टोटल निकालने के लिए, कुल मत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 100 से गुणा कर देंगे, एक शून्य से एक शून्य काट देंगे, ठीक है ना, एक शून्य से एक शून्य हमने काट दिया, ये बचा हमारा 4, ठीक है ना। तो 15 चौके 60, 150 आ गया, ठीक है। 150 गुणे 100 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 15,000। तो देखो 15,000 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो है हमें 15,000 देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारी स्क्रीन में, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में। क्वेश्चन क्या कहता है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इनमें से, ठीक है, कुल 7500 मत पड़े, इन मतों में से 20% मत अवैध पड़े, ठीक है ना, ये अवैध की बात कर रहा है। यदि उम्मीदवार को वैध मतों के 45% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। अब होता क्या है, वैध अवैध आपको पता होना चाहिए, वैध वोट क्या पड़े और अवैध वोट जो है ये क्या होते हैं। अब देखो परसेंटेज जो होता है ये खुद में होता है 100%, ठीक है ना। ये बोलता है कि इनमें से कुल मत जो है कितने हैं, 7500 जो है ये कुल मत है, ठीक है। बोला कि इनमें से, ठीक है, ये बोला कि इनमें से 20% वोट अवैध पड़े, मतलब ये जाली वोट पड़े, ठीक है ना। तो 20% अगर वैध पड़े तो अवैध पड़े, तो वैध कितने पड़े होंगे, 80%, ठीक है ना। अब ये परसेंट हटेगा तो नीचे 100 लग जाएगा, ठीक है। अब बोलता कि वैध मतों के 55% मत मिले हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मिले होंगे, ठीक है। वैध की बात कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो इसको जो है ये 55% वैध मिल गए, तो अवैध कितने मिले होंगे, अवैध मिले होंगे 45%, ठीक है ना। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से कर देंगे हम डिवाइड। अब ये 2 शून्य से ये 2 शून्य डायरेक्ट कट जाएंगे, ठीक है ना। अब इसको काटेंगे 25 से, 25 चुके 100 और 25 दिए 75, इधर आएगा 3, ठीक है ना, 25 दिए 75। और अब इसको काटेंगे 4 से, तो 4 एकम 4, 4 दूने 8, ठीक है। और देखो अब ये बचा 45 गुणा 20 गुणा 3, बीती है 60,
60 को जब आप 45 से गुणा करोगे तो आपका आएगा 2700, ठीक है, 2700 जो आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। 45 गुणे 60, ठीक है, मान आएगा आपका 2700, ठीक है। तो देखो 2700 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारी स्क्रीन में। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मत मिले तथा कुल मतों के 25% मत अवैध हैं। देखो अवैध की बात फिर से होगी, ठीक है। यदि कुल मतों की संख्या 8400 है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत वैध पड़े। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आया हो, पढ़ने के लायक, ठीक है। अब देखो प्रतिशत होता है खुद में 100%, ये मैं आपको बार बार बताता हूँ, ठीक है। अब ये बोल रहा कि 8400 इसने एक उम्मीदवार से को मत वैध मिल गए, ठीक है ना। 8400, ठीक है, 8400 लिख लेते हैं, ठीक है, 2 शून्य, ठीक है। अब बोलता है कि ये 25% जो है ये अवैध की बात हो गई है, अवैध बात ले, ठीक है। अब 25% अगर ये अवैध लेता है तो वैध कितने मिलेंगे, 75%, ठीक है ना। 8400 का 75% निकालेंगे, ठीक है ना। और वैध मत निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इधर से वैध हटाएंगे, ठीक है। वैध अगर 52% पड़ गए, ठीक है ना, तो अवैध कितने पड़े होंगे, 48% हटेगा तो नीचे 100 लग जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 शून्य से ये 2 शून्य कट हो जाएगी, ठीक है ना। अब फिर इसको डायरेक्ट काटेंगे, 25 से 25, 25 दूने 50, 25 चौके 100 और ये 25 दिए 75, ठीक है। अब ये 4 ये इसमें डिवाइड होगा तो 4 दूने 8 और 4 एकम 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, तीनों का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। 21 गुणे 3 गुणे 48, जब आप तीनों को गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 3024। देखो 3024 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको ये सेशन जो है अच्छे से समझ आ गया हो। वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।